हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो आपका एग्जाम रहता है उसी के बारे में जो है आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसे नॉर्मली आप एचएएस के नाम से जान देते हैं, लेकिन एचपीएएस आप इसे बोल सकते हैं। चलिए, तो अगर 2025 के लिए आप ये सोच रहे हैं कि आपको अटेम्प्ट देना है, साथ में आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है आपकी अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुई हो या हो सकता है आपकी 12th हुई है और आप हिमाचल प्रदेश के एचएएस के एग्जाम को लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इवन यहाँ तक कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से जो है आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। साथ में बताऊंगी कि क्या क्या आपका सिलेबस रहता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसको एग्जाम को देने की भी सोच रहे हैं, माइंड में भी अगर ऐसा थॉट आया है, तो आपको क्लैरिटी होना जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम एग्जाम को लेकर के, चाहे हमारी 12th हुई हो या फिर हमारी ग्रेजुएशन हुई हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या प्रेपरेशन कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये जानना होता है कि जिस सफर के लिए हम जाने वाले हैं, वो जो सफर है वो कैसा रहने वाला है, किस तरह से उस सफर में जो है हमने अपने मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, उस सफर को जो है जानने के लिए जरूरी है कि आपको एक सही गाइडेंस होना। तो ये जो एग्जाम है, आप इस एग्जाम के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो ये है कि सेल्फ मोटिवेशन होना आपके अंदर उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपने ये सुन रखा होगा कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो पेशेंस लेवल का होना जरूरी होता है, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सफलता की जो गारंटी होती है वो बहुत ही कम हमने देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100% ही आपकी ये चीजें हो जाएंगी, बट आप ये मान के चलते हैं कि हम इसे करेंगे, क्योंकि जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप इस एग्जाम को करेंगे तो आप अच्छे से उसे अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, या फिर कहें कि सही नजरिए के साथ, सही अप्रोच के साथ इसे क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम जो है पूरा का पूरा जो है इसी पे जो है बातचीत करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो है आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसमें आखिरकार होता क्या क्या है ऐसा। आपने यूपीएससी तो अक्सर सुन रखा है, लेकिन जो हमारा एचपीएएस है, यानी कि नॉर्मल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हम बोल देते हैं, एचएएस बोल देते हैं। तो उसका जो जर्नी है वो किस तरह की जर्नी है, उसमें हमें क्या क्या करना है, आप चाहे 12th कर रहे हैं तब भी तैयारी शुरू कर दे सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम वही होता है कि जैसे ही आपने कॉलेज में एंटर किया और आप जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ना तो शुरू कर ही दे। बाकी अगर ज्यादा नॉलेज है आपको तब तो अच्छी बात है कि आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है जो कॉलेज की पढ़ाई में या स्कूल की पढ़ाई में और इसकी प्रेपरेशंस में, क्योंकि वहां पे आपको प्रेशर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड में बच्चे ये भी सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो उन सब चीजों के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मेरे साथ आप इस जर्नी को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न, यानी कि इसमें कितने एग्जाम होते हैं, क्या इसमें होता है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी एग्जाम पैटर्न को लेकर के। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, 3 चरणों में आपका ये पेपर रहता है, 3 फेसेस में आपका एग्जाम रहता है। प्रीलिम्स होता है फर्स्ट पे, सेकंड आपका फिर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपके मेंस होते हैं, मेंस क्लियर होने के बाद आपके इंटरव्यू पे आप आते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपने सुना होगा प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको मार्गदर्शन की कमी है ना। मार्गदर्शन ही इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस
मेंटोरशिप, ये दो चीजें जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सबसे पहले प्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीलिम्स के लिए जो है हमारे पास दो पेपर रहते हैं। पहला चरण जो है वो प्रीलिम्स का है और इसमें कितने एग्जाम रहते हैं हमारे पास? दो एग्जाम रहते हैं। इसी पे बात कर लेते हैं पहले कि प्री में जो है दो तरह के कौन कौन से एग्जाम होंगे। जब प्री क्लियर होता तभी आप तीसरे चरण, सेकंड चरण के लिए जाएंगे, यानी कि आप मेंस के लिए जाएंगे। देखो, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगी। जब तक आप उस चीज में प्रैक्टिकली नहीं होते हैं ना, तब तक आप कुछ नहीं बता सकते हैं, चाहे आप कहानी जितनी मर्जी सुना दो। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही आज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रीलियम पढ़ लो, मेंस आएगा तब पढ़ लेंगे मेंस का। और बहुत सारे बच्चे दिन दिन भर लाइब्रेरी में बैठते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हिमाचल में, दिन दिन भर लाइब्रेरी में बैठेंगे, यूनिवर्सिटी में बैठेंगे, स्टेट लाइब्रेरियों में बैठेंगे, लेकिन किसके लिए? प्रीलियम्स के लिए। वो इतना नहीं जान पा रहे हैं कि जो ये जो एग्जाम है, इसमें प्री और मेंस की जो तैयारी है ना, वो कभी अलग नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो तैयारी है वो इकट्ठी चलती है। पहले ही दिन से आप प्री और मेंस के लिए इकट्ठा पढ़ना शुरू कर देते हैं और लास्ट में वही बच्चा क्रैक कर पाता है जो इस अप्रोच को लेकर के चलता है। देखिए, जो प्री आपका होता है, इसमें दो पेपर होते हैं, एक आपका जनरल स्टडी का, दूसरा आपका सी सेट का। अब कहानी यही शुरू हो जाती है बहुत सारे बच्चों की। बच्चे सोचते हैं पूरा साल जीएस पढ़ लेंगे, सी सेट को पेपर आएगा तो देख लेंगे, 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेंगे तो देख लेंगे। यही सबसे बड़ी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अब चलो, जिसने एक बार तैयारी कर ली है, सी सेट भी पढ़ लिया है, दूसरी बार अगर रिवीजन कर रहा है, वो मान लो किसी कारणवश पहली बार नहीं हो पाया, दूसरी बार जब वो गलती करने के बाद जब दूसरी बार पढ़ेगा तो उसके नोट्स बने हैं, उसको सिर्फ रिवाइज करना है, तो वो 3 महीने में भी सी सेट कर सकता है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है स्टूडेंट, वो दोनों को साथ लेकर के चले, क्योंकि सी सेट को आप जितना ये सोच रहे हैं ना कि ये क्वालिफाइंग है, सबको पता है सी सेट क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि अगर ये क्वालिफाई हो जाता है और 33% में आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो बहुत सारे बच्चों को ये 33% ही नहीं आते हैं। रीजन क्या है कि हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, और उनके पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, उनके पूरे साल का जो जीएस पढ़ा होता है उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो जीएस जो है, जब आप इसको क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप आते हैं जीएस में, तब आपका ये चेक होता है पेपर। ठीक है, और इसकी बनती है कट ऑफ। तो जिस हिसाब से आजकल कंपटीशन है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, तो जब आपका सी सेट ही नहीं होगा तो आप जीएस का क्या कर लेंगे? हकीकत है ये। ठीक है, तो सी सेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका जीएस होता है। जीएस के आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने कहा कि जब भी आप प्रीलिम्स का जीएस सोच के मत पढ़िए। हमें पता है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन जब आप मेंस को मन में रख के, ये दिमाग में रख करके पढ़ेंगे ना, अपने आप प्रीलिम्स कवर होना शुरू हो जाएगा और आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आपका सी सेट भी हो जाता है, आप कट ऑफ में भी आ जाते हैं, अब आप जाएंगे मेंस में। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ बहुत सारी मैंने ऐसी एकेडमीज देखी है जो सिर्फ प्रीलिम्स की कोचिंग देती है। कुछ नहीं है, वो भ्रम है, आपका भ्रम में रख रहे हैं आपको। ठीक है, तो जब भी आप कहीं से भी करें, कोचिंग करें चाहे ना करें या सेल्फ स्टडी करें, बेस्ट है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अगर सही गाइडेंस है। आपके घर में आपसे बड़ा कोई आपको गाइड करने वाला है और उन्होंने भी इस एग्जाम को कर रखा है, तैयारी कर रखी है, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तब आपको कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग एकेडमी नो डाउट आपको पढ़ाएंगे, गाइड भी करेंगे, लेकिन कोचिंग एकेडमी का जो रहता है इन एग्जाम के लिए
30% रोल रहता है, 70% जो है वो आपका अपने खुद की रोल रहेगा। ये 101% सच्चाई है। ठीक है जी। चलिए, तो ये जनरल स्टडीज में आपने देखा होगा, सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत है नहीं सिलेबस की, है ना। मतलब वो जो आपको बोर्ड ने दे रखा है, ठीक है, वो वाला सिलेबस, क्योंकि उन्होंने 4-5 लाइनों में लिख करके सबमिट कर दिया है। तो जो एक्चुअल में सब्जेक्ट जो मुझे बताने हैं आपको, वो बताऊंगी मैं भी आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्लियर। अब क्वेश्चन कितने आते हैं वो तो सभी को पता ही है ना, और कितने मार्क्स के होते हैं तो वो तो सबको पता है। उसके बाद आप सेकंड चरण में जाते हैं, मेंस में। सेकंड जो आपका चरण रहेगा, यानी कि सेकंड फेज जो रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, मेंस का रहेगा। अब मेंस में क्या है भाई, मेंस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस का सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं। तो हिमाचल में जो होते हैं वो 8 पेपर आपके मेंस के होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। ठीक है जी, 8 जो पेपर होते हैं, यानी कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आप 9 पेपर की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां एथिक्स एक्स्ट्रा है आपका। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, हिमाचल का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वहां पे आपके 8 एग्जाम होंगे। कौन कौन से एग्जाम होंगे, कितने नंबर के होंगे, वो देख लेते हैं। तो 2 आपके ऐसे एग्जाम होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर होते हैं और देने जरूरी है, वो कन्वर्सली होते हैं, जिसमें हम कहते हैं पेपर 1, पेपर 2। ठीक है जी। एक आपका इंग्लिश आ गया, एक आपका हिंदी आ गया। ठीक है जी, तो एक आपका इंग्लिश और दूसरा आपका हिंदी। एक मिनट रुकिए, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ये जो दोनों पेपर है 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक है, इनको आपको क्वालिफाई करना है। जब ये क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर अगले तो क्या ही चेक होंगे आपके, है ना। तो इसके बाद पेपर 3 जो हमारे पास आता है, पेपर 3 हमारे पास आएगा एसे का। अब आप कई बार मन में रहता है कि एसे के लिए क्या पढ़े, तो देखो एसे जो है ना, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं होती है। जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वही आपकी हेल्प करता है। जो चीजें आपने बहुत सारी चीजों में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही आपकी हेल्प करेंगे एसे में। बस ये है, शर्त ये है कि आप इसके लिए टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट पेपर, तो GS1, GS2, GS3 3 पेपर होते हैं जीएस के हिमाचल में। ठीक है, कितने होंगे, GS1, GS2, GS3 3 पेपर होंगे। तो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7। मैंने गलत तो लिख दी काउंटिंग की, नहीं ठीक लिखा है ना, 6 ही आना था, 7 अभी बताया नहीं मैंने। एक मिनट रुकिए, तभी मुझे ऐसा लग रहा था। तो ये है आपका पेपर नंबर 6। फोर्थ पेपर जो है GS1, 5th जो है GS2 और 6 जो है वो आपका GS3। GS1, 2, 3 ये वही पेपर है जो आप GS में पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़े आ रहे हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा 7th जो आपका आता है और 8th जो पेपर होता है ये आपका ऑप्शनल होता है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सुन रखा होगा सभी ने, ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। तो एक ही सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल अडॉप्ट करना होता है, उसी के आपके 2 पेपर होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल, PSI है, PSIR बोलते हैं जिसको, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैंने वो सब्जेक्ट चूज किया, उसी के मुझे 2 पेपर आएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका मैथ्स था, मैथ्स ही आपने 2 पेपर होंगे, किसी का हिंदी साहित्य होगा तो उसके ही उनके 2 पेपर होंगे। क्लियर, तो ये है। देखिए अब कितने कितने मार्क्स के हैं, ऐसे जो आपका आता है वो कितने मार्क्स का रहेगा, ऐसे भी जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। ये GS1 200 का, GS2 200 का, GS3 200 का, और जो ऑप्शनल है वो भी आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है जी। अब देखो अब क्या बात आती है यहाँ पे
कि अब जो आपके मार्क्स हैं ये तो थे क्वालिफाइंग नेचर, पेपर 1 और 2 जो था इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा ये जो नंबर है इन्हीं से आपका कट ऑफ आगे जाएगा, मतलब 900 टोटल जो है 900 मार्क्स आपके होंगे आपके पास। इसी में से आपकी जो है मेरिट बनेगी और वही बच्चा जो मेरिट में आएगा वही अगली स्टेज में जाएगा। तो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी भी आपने देखा होगा 2024 वाले जो अभी मेंस देने वाले हैं, देखो कभी भी मेंस में 2-3 महीने में आप तैयारी नहीं कर सकते मेंस की। क्यों? क्योंकि इसके लिए लगती है प्रैक्टिस। पढ़ा तो आपने साल भर है, आप जनरल स्टडीज पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब मैं आपको थोड़े से सब्जेक्ट भी बता देती हूँ, है ना। लेकिन क्या है कि ये जो इम्प्रूवमेंट है आपकी ये कैसे होगी, ये तभी होगी जब आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हिमाचल में तैयारी करते हैं एचएस की, अलाइड की, एनटी की, लेकिन कभी मैंने उनको जो है आंसर राइटिंग करते हुए नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो इतने अवेयर ही नहीं है, वो इतने कह सकते हैं उनमें इतनी जागरूकता ही नहीं है कि आंसर राइटिंग भी करनी है। वो कहते हैं बस एक बार प्रीलिम्स निकल जाए फिर तो मेंस, हम कई बच्चे मैंने ऐसा भी सुना है बोलते हैं बस मेंस में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बस प्रीलिम ही नहीं निकल रहा है ना, प्री हो ही नहीं रहा है। जब प्री ही नहीं हो रहा है तो मेंस में कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब आपने मेंस के लिए भी अच्छे से नहीं पढ़ा है जब आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा है, सच्चाई यही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। कई बार किसी की बहुत अच्छी हो, नो डाउट कोई ऐसा 1-2% ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो डेली आंसर राइटिंग भी करते हैं, बट किसी कारणवश उनका प्रीलिम्स नहीं होता है, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं 1% आपका लक भी आ जाता है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि जीएस 1, 2, 3 होते हैं। जीएस 1 में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, वही हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे थे सब्जेक्ट। तभी मैंने कहा कि प्री और मेंस को इकट्ठा लेकर के चलें, ये कोई अलग नहीं है, दोनों ही इकट्ठे हैं, ठीक है, दोनों के इकट्ठे है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, गांधीयन थॉट और एचपी। एचपी का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन जो आएगा ना आपको यहाँ पे, आपको जीएस 1 में भी आएगा हिमाचल प्रदेश का। हो सकता है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ही बना दे, वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का हिस्ट्री में जुड़ जाएगा, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी साथ में। तो ये सब चीजें जो है हिमाचल में भी रिलेटेड आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ आपने देखा होंगे मेंस के पेपर 3-4 क्वेश्चन हिमाचल के दिए होते हैं, और अच्छा खासा अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो ना, बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है उसकी अगर हिमाचल जीके में अच्छी पकड़ है। तो अगर आपने मेंस में अच्छी से डेली आंसर राइटिंग कर रखी है, DAW की प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं, DAW यानी कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और एनालाइज करिए खुद को। जो भी मीडियम हो, डजंट मैटर, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश वालों ही सिलेक्ट होते हैं या इंग्लिश वालों की रेशो ज्यादा है। क्या है कि इंग्लिश वाले थोड़े अवेयर होते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले सोचते प्री कर लेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे, तो वो दिक्कत आ जाती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे साधनों की कमी होती है बच्चों के पास, तब भी ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है। हिंदी मीडियम में जो है बच्चों को पता ही नहीं होता कौन सी किताब पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। बट इस बार मैं आपके पूरा साथ रहूंगी आपकी लास्ट जर्नी तक, और हिंदी में हो चाहे आपका किसी भी मीडियम में हो, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको हिंदी माध्यम से ही करवाऊं तैयारी, ठीक है। पूरा का पूरा हिंदी वालों को, जो बच्चों को दिक्कत है ना, वैसे तो हिमाचल में मैक्सिमम स्टूडेंट का मीडियम हिंदी होता है और वो जो तैयारी करते हैं, तो अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप स्टडी सर्विस में कांटेक्ट कर सकते हैं, निश्चिंत कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा, आपको पूरी आपकी काउंसलिंग की जाएगी। पेपर 2 में क्या आता है? पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन और एचपी फिर वैसे ही सेम है ना, प्लस सर्वे पढ़ना होता है आपने, बाकी और नहीं, बाकी सेम आपका जो है जैसे मैंने बताया पैटर्न वैसे ही। इसके बाद पेपर 3 में क्या सिलेबस रहता है हमारा? इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी सब्जेक्ट बता रही हूँ ना, ये सारे पढ़ने वाले। पेपर 3 में क्या है? इकोनॉमिक्स है आपकी, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप, तो एनवायरमेंट पढ़ेंगे, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एचपी हो गया। अब देखो जितने भी आपने जीएस 1, 2, 3 में सब्जेक्ट देखे, क्या वो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में भी थे? बिल्कुल थे।
जैसे हिस्ट्री आपका, पॉलिटी आपका, ज्योग्राफी आपका, एनवायरनमेंट आपका, प्लस करंट अफेयर होगा, प्लस हिमाचल प्रदेश होगा। वो सब क्या थे आपके, वो सारे के सारे आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। तो जब भी आप तैयारी करें, आप इस हिसाब से तैयारी करें कि जो दोनों में आ रहे हैं, प्री और मेंस में सब्जेक्ट आ रहे हैं, पहले उनको करें। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्यादातर बच्चे पॉलिटी से ही शुरू करते हैं, इवन मैं भी हूँ, तो मैं भी पॉलिटी ही प्रेफर करूंगी पहले, है ना। पॉलिटी ही इंटरेस्टिंग भी लगता है और जल्दी पकड़ भी बन जाती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो ये जो सब्जेक्ट इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, मेंस में भी आएगा जीएस के पेपर में, और प्रीलिम्स में तो आता ही आता है ना। तो ये सब चीजें जो है, जो मैंने आपको बताई है। अब देखो, मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए कैसी होनी चाहिए, आप कैसे आंसर राइटिंग की तैयारी करेंगे, कौन किन चीजों का उसमें ध्यान रखना है, हमें अपना आंसर जो है कैसे लिखना होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पूरी उसी पे क्लास जो है, एक आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि आप जो है स्टडी सर्विस के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एचएस, एलाइड, एनटी एक ही तैयारी है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब पेपर अलग है, ठीक है, जब आपको पेपर गवर्नमेंट अलग अलग कंडक्ट करवा रही है, तो इसका मतलब कुछ तो उसमें अलग होगा। हाँ, ये बात सच है कि अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी 70% तैयारी अलाइड की भी हो जाती है, एनटी की भी हो जाती है, लेकिन पेपर का स्टाइल अलग होता है, क्वेश्चंस का स्टाइल अलग होता है, और उसको भी आपको अलग से टाइम देना ही पड़ता है अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप माइंड में पहले सोच लें कि आप किस चीज की तैयारी करनी है आपको। आप एचएस की कर रहे हैं, एनटी की कर रहे हैं, अलाइड की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसमें एचएस के रिगार्डिंग, जो आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी थी। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि आपका इंटरव्यू का फेस, ठीक है जी। तो ये थे 3 चरणों में जो आपका एचएस का एग्जाम था। तो आपने जो है अंत तक वीडियोस देखी हैं, इट मीन्स आप जो है एचएस की तैयारी कर रहे होंगे या करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ नहीं समझ आया हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 75 910 46 600। हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, आप निश्चिंत होकर के संपर्क करिए। आप 7591046600 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी सर्विस के इस वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए, आपको जो है सारी नोटिफिकेशंस आती रहेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।